हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज जो हमारा चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 16 सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यानी हमारे पास जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उसका इस तरीके से मैनेजमेंट करें, यानी प्रबंधन करें कि वो सस्टेनेबल रह सकें, संपोषित रह सकें, यानी वो हमारे यूज के लिए हमेशा अवेलेबल रह सकें। ठीक है, सस्टेनेबल यानी उनके अस्तित्व को बनाए रखना। यानी नेचुरल रिसोर्सेज हम सबको पता है कि एग्जॉस्टिबल है, यानी लगातार अगर हम इसका यूज़ करते रहें और ये वापस से अगर रिसाइकल होने की जो इनकी स्पीड है काफ़ी स्लो है, तो ये रिसाइकल नहीं हो पाएंगे और इस तरीके से ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे, यानी ख़त्म हो जाएंगे। तो उनको कैसे सस्टेनेबल बनाया जाए, यानी संपोषित बनाया जाए कि वो हमेशा हमारे यूज़ के लिए उतना बने रहें। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि हम कैसे अब नेचुरल रिसोर्सेज को जो है उसको सही तरीके से यूज़ करके हमेशा के अभी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए सस्टेनेबल उसको हम बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट जिसमें है 5R। ये 5R कौन कौन से हैं इसके बारे में हम जानेंगे इसमें। तो सबसे पहले रिफ्यूज, दूसरा है रिड्यूस, तीसरा है रीयूज और चौथा जो है वो है रिपर्पस, पांचवा है रिसाइकल। ठीक है, रिफ्यूज, रिफ्यूज का मतलब है किसी चीज को मना कर देना, यानी मना करना। जितने भी हमारे पास जो है, जो भी ऐसे प्रोडक्ट्स जो नेचुरल रिसोर्सेज से बनते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से बनने वाले कोई भी प्रोडक्ट्स हो, जैसे कि पेंसिल, उसमें लकड़ी का इस्तेमाल होता है, पेपर, पेपर में भी लकड़ी का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो भी अदर चीजें हैं जिनको हम मना कर सकें, यानी जो हमारे यूज का नहीं हो, इवन अगर हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं तो वो सारी चीजें भी अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूजेबल नहीं है तो वहां पे हम उसका, जैसे कहीं पे भी अगर हमें कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी है तो हम पेट्रोल डीजल का व्हीकल में यूज ना करके बाइसाइकिल से भी राइडिंग कर सकते हैं। तो बाइसाइकिल के थ्रू चले गए या पैदल चले गए, तो ये चीजें भी हैं कि जहां पे हमें जरूरत नहीं है, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है उस ईंधन का इस्तेमाल करना, तो हम वहां पे उस चीज को मना करें। तो ये है रिफ्यूज। रिफ्यूज करके भी हम जो है नेचुरल रिसोर्सेज को जो है संरक्षित कर सकते हैं। दूसरी चीज है यहाँ पे रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब ये है कि हमें कम से, रिड्यूस का मतलब जो हमारी जितनी आवश्यकता है हम उतना ही इस्तेमाल करें। पीने का पानी जब हम भरते हैं नल से, तो पीने का पानी अगर हमने भरा, हमें जरूरत है सिर्फ 15 से 20 लीटर पानी की, और हम वहां पे 15 से 20 लीटर पानी भरने के बाद नल की टैप ऐसे खुली छोड़ देते हैं, तो पानी लीकेज होगा, उससे क्या होगा, वाटर जो है यानी पानी वेस्टेज होगा। इसी तरीके से सपोज घरों में लकड़ियां जलाने की ज्यादा अगर जरूरत नहीं है, फिर भी लोग लकड़ियां जला रहे हैं एक्स्ट्रा, या जली हुई लकड़ी छोड़ के जा रहे हैं, उसे बुझा नहीं रहे, तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेज को, एग्जॉस्ट को ज्यादा बढ़ाती हैं ये गलतियां। तो हमें ये गलतियां नहीं करनी है, हमें इनको ज्यादा से ज्यादा रिड्यूस करना है, यानी कम करना है। ठीक है, इसके अलावा जो है रीयूज, कोई भी चीज है उसको रीयूज करने की कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा, जो भी हमारे पास है। इवन आप लोगों ने देखा होगा कि हम कोई भी अगर प्रोडक्ट लेकर आते हैं और वो एक छोटे से डब्बे में होता है, प्लास्टिक के डब्बे में, तो हम जब वो प्रोडक्ट खत्म हो जाता है तो उस प्लास्टिक के डब्बे का यूज किसी घर में जो भी हमारे किचन में आइटम्स रखते हैं उनको रखने के लिए यूज कर लेते हैं। तो इस तरीके से इवन अगर कोई ऑयल की बोतल है तो उसका इस्तेमाल वाटर बॉटल की तरह कर लेते हैं। तो अलग अलग चीजें हैं, जैसे अगर कोई बड़े डब्बे हैं तो उनका इस्तेमाल हम कर लेते हैं पानी वगैरह भरने के लिए। तो ये सारी चीजें रीयूज कहलाती हैं, यानी एक ही आइटम जो भी प्रोडक्ट था उसका हमने यूज किया पहले,
उसके बाद उसको हमने वापस से रीयूज किया, यानी उसका हमने दूसरे कामों में उपयोग करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो रीयूज का मतलब होता है पुनः उपयोग में लाना, पुनः उपयोग में लाना। ठीक है, रीपर्पस क्या है? रीपर्पस जो है रीपर्पस कहलाएगा इसमें कि जैसे सपोज हमारे पास जो प्रोडक्ट थे, यहाँ पे रीयूज वाले में तो क्या था कि जो प्लास्टिक का डब्बा था, कंटेनर, वो टूटा नहीं था, लेकिन रीपर्पस में क्या है कि ऐसी चीजें जो वेस्ट हो चुकी हैं, सपोज हमने कोई भी घरों में जो किचन में क्रॉकरी वाले आइटम्स या चीनी मिट्टी के बर्तन जो इस्तेमाल करते हैं, या चीनी मिट्टी की जो बर्नियां होती हैं जिनमें अचार वगैरह रखा जाता है, वो जो इस्तेमाल किया जाता है, तो अगर सपोज मान लीजिए वो पॉट जो है टूट गया किसी वजह से, या थोड़ा बहुत क्रैक आ गया उसमें, तो हम उसको इस्तेमाल नहीं करते, फिर उसको फेंकना पड़ता है। तो उसको ना फेंक करके हम उसको क्या कर सकते हैं, उस बर्तन में हम जो है पेड़ पौधे उगा सकते हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे हम उस बर्तन पे लगा सकते हैं मिट्टी डाल के। तो यानी कोई भी ऐसी चीज जो कि अब वेस्ट होने वाली है, लेकिन उस वेस्ट का हम यूज कर रहे हैं। सपोज वेस्ट पेपर हो चुका है, उसमें उसको वेस्ट पेपर या वेस्ट पॉलीथीन का इस्तेमाल करके लोग चटाई बना लेते हैं बैठने के लिए, तो ये सारी चीजें रीपर्पस कहलाती हैं। यानी ये कहलाता है रीपर्पस, मतलब कि उसे पुनः किसी उद्देश्य के लिए यूज करना। तो रीपर्पस कहलाएगा पुनः प्रयोजन का, पुनः प्रयोजन में लाना, यानी पुनः उपयोग में लाना, यानी किसी उपयोग के लायक उसे बना देना। ठीक है, उसके बाद है रिसाइकल। रिसाइकल को बोलते हैं पुनः चक्रण। रिसाइकल का मतलब ये है कि जो प्लास्टिक या ग्लास वाले जो आइटम है वो खराब हो चुके हैं, तो उनको जो है हम नॉर्मली क्या करते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं। अब डस्टबिन में क्या होता है, डस्टबिन में तो हमने फेंक दिया, वो किसी यूज का नहीं रहा। लेकिन अगर हम इसको जैसे डस्टबिन में जब वो आता है जंक डीलर, उसको सेग्रीगेट करता है, प्लास्टिक वाले आइटम को अलग रखेगा, ग्लास वाले आइटम को अलग रखेगा, जो मेटालिक आइटम होंगे उनको अलग रखेगा। उसके बाद वो क्या करते हैं, ये सारी चीजें जो है चली जाती हैं फैक्ट्रियों में। फैक्ट्रियों में प्लास्टिक वाले आइटम को जो है गला करके उससे नए प्लास्टिक वाले कोई अदर आइटम्स बना दिए जाते हैं, मेटालिक आइटम्स, उसको जो है पिघलाया जाता है, पिघला करके उससे कोई अदर आइटम्स बना दिया गया। ग्लास, उसको भी पिघला करके कोई अदर आइटम्स में कन्वर्ट कर लिया। तो ये सारी चीजें जो है रिसाइकल कहलाती हैं, रिसाइकल करना यही कहलाता है। तो ये जो 5R का जो कॉन्सेप्ट है, ये किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज का या कोई भी रिसोर्सेज जो भी हमारे पास है, इसको सस्टेन रखता है, यानी ये हमारे आगे के भविष्य में भी यूज के लिए हमेशा बने रहेंगे अगर हम इन कॉन्सेप्ट्स का यूज करते हैं अपने जो नॉर्मल दैनिक जीवन है, डेली लाइफ, उसमें हम अगर इसको यूज करें तो हम नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सस्टेनेबल बना सकते हैं।